नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में जीके का टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो पिछले कई वर्षों में कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत तक आप लोग चेक कीजिएगा कि आप इस 100 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आज हम आपके लिए टाइमर नहीं लगाए हैं। आप वीडियो को रोक करके आप अपने से पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और काउंट करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि आप इस 100 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। तो यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न और यहां से निकल जाती है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किसको समर्पित है भारत में? तो ये होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस को इंग्लिश में नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता इनमें से किससे संबंधित है? यानी कि गांधी इरविन समझौता कौन सा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3 वर्ष याद रख लीजिए, 1930, 31, 32 और 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला देखिए, इनमें से भूकंप के प्रभाव कौन से हैं? यानी कि किसके कारण भूकंप हो सकता है? तो यहां पे सही जवाब होगा झटके और जमीन का टूटना, मृदा द्रवीकरण और मानवीय प्रभाव, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, किस मृदा यानी मिट्टी, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका रेगुड़ मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि काली मिट्टी को काली कपास मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये यहाँ पे दिख रहा है IIP, इसका पूरा नाम जो होता है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला देखिए, औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? तो यह होगा आपका गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रथम सिख धर्म गुरु कौन थे? तो यह था आपका नानक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत आसान है, टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में से किसके कारण हुआ था? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इनमें से किसके कारण हुआ था? रोलेट एक्ट के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपको बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। जनरल डायर जो कि बहुत कमीना व्यक्ति था, इसी से संबंधित था ना। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये किस चीज के उत्पाद निर्माण के लिए जाना जाता है? तो देखिए, भिलाई स्टील प्लांट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत के छत्तीसगढ़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है आपका भिलाई स्टील प्लांट जो है कब स्थापित की गई थी? 1955 में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो मैंने आपको क्या बताया है अभी कि कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कौन कौन? 1930, 1931 और 1932। तो यहाँ पे
कौन कौन सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इनमें से कौन जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? तो समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या का जो है किस नाम से जाना जाता है? जनगणना, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 2021 में, यानी कि इस वर्ष जो जनगणना की जाएगी ये कौन से नंबर का होगा? 16वीं नंबर के। और 2021 की जनगणना जो है कितनी भाषाओं में की जाएगी? 16 भाषाओं में। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल कितने महीने से अधिक नहीं हो सकता है? तो मैक्सिमम महीना जो है कितना हो सकता है 2 सत्रों के बीच लोकसभा में? 6 महीना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य कौन सी सागर को जोड़ती है? तो ये आपका किसको जोड़ती है? जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। तो उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चौधरी चरण सिंह भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 5वें नंबर के। अगला देखिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है। यह भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन माना जाता है। और आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो भी होगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सीटों कितना हो सकता है? यानी कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का सीटों का विवरण दिया गया है। अधिकतम राज्यसभा का सीट कितना हो सकता है इंडिया में? फिलहाल 250, ऑप्शन नंबर ए। और वर्तमान में कितना है अभी फिलहाल में? 245। अगला देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी थे, ऑप्शन नंबर ए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 3 मई 1939 को। अगला प्रश्न देखिए, सतपुरा और विंध्या पर्वतमाला के बीच इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी जो है सतपुरा और विंध्या पर्वतमाला के बीच बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगला देखिए, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा कम है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार। अगला प्रश्न देखिए, पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंकी ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। और इसका दूसरा नाम जो है पासी कोंकी का आबंग है, आबंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 20 मई को रेस्क्यू डॉग डे मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? तो ये आपका क्या सही जवाब होगा? संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर। 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो है अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया है, एक है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो ये आपका वर्धा योजना जो है महात्मा गांधी जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो देखिए कृष्णा नदी जो है ये आपका महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी जी ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो देखिए नए राज्यों के गठन का संविधान में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो है 1990 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, खुंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो देखिए खुंग जो है ये आपका मिजोरम का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ढोल टाइप का होता है खुंग, और ये मिजोरम में काफी पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अभी मैंने बताया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपको बता दें कि अमरकंटक से और नदियां निकलती है नर्मदा के साथ साथ। सोन नदी भी यहीं से निकलती है, जोहिला नदी ये भी निकलती है, और जोहिला नदी जो है सोन की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए, गोगोना किस राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये आपका हो जाएगा बिहू वाला इलाका, असम। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? त्योहार है बिहू, तो ये कहाँ का है? असम का। तो यहीं का गोगोना लोकप्रिय संगीत है असम का। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, तापमान की मूल एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की मूल एसआई इकाई जो है केल्विन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है केरल में प्रसिद्ध है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे आपको बता दें कि मोहिनी अट्टम में महिला जो है नृत्य करती है, जो कि केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा रोपर। ऑप्शन नंबर सी। बाकी के बच्चे चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी ये सभी जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लेकिन रोपर ये सतलज नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए ओलंपिक जो है इसका आदर्श वाक्य पियरे डे कोर्बेटिन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है क्या? तो देखिए 3 शब्द है, लैटिन शब्द है ओलंपिक का आदर्श वाक्य। कौन सा शब्द? लैटिन शब्द, जो कि 3 शब्द है। कौन कौन? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस का हिंदी में मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब होता है उच्चतर, और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। साफ कहें भारत में अगर कहा जाए कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तेज, उच्चतर, मजबूत। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 51 में संविधान में राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तापी नदी का उद्गम स्थल जो है मुलताई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, धलो किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बता दें कि ये एक ग्रुप डांस होता है जिसका नाम है धलो नृत्य, और ये जो है गोवा राज्य में पॉपुलर है। और यहाँ पे ये आपको बता दें कि ये धलो नृत्य जो है महिलाओं द्वारा अपने घरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक ना। देखिए आप इस तरह से देख पाएंगे धलो नृत्य जो कि गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिंगा किस राज्य का पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है? तो देखिए सिंगा जो है आपका झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और आपको बता दें कि सिंगा जो है बांस और भैंस के सींग से बना होता है।
अगला प्रश्न देखिए, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो है चमड़ा उद्योग से संबंधित है, इसे कोको भी कहा जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए नाच जो है हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है या फिर मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है। कौन सा क्रांति? रजत क्रांति। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर रजत क्रांति के जगह पर रजत रेशा क्रांति दे दिया जाए तब ये किससे संबंधित होगा? तब होगा कपास से। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल नहीं है? पोर्टेबल का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, जैसे कि कैमरा को हम कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं, साथ में तुरंत उठा करके लेके चल देंगे, तो ये आपका पोर्टेबल नहीं हुआ। मोबाइल तो पॉकेट में रखते हैं आजकल, देख लीजिए। लैपटॉप देखिए, ये भी बैग में लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है ना, बहुत थोड़ा ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, तब आप इसे कहीं लेकर जा सकेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा डिवाइस रहता है अलग अलग हटा हटा करके। तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होगा आपका पोर्टेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि खेल के क्षेत्र में ट्रेनर को कौन सा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया जाता है? तब आपका क्या होगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। और इसे पहली बार कब दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किसको दिया गया था? भालचंद्र भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था, और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान को दबाने के बाद ध्यान रहे ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप आधा रास्ता सफर कर चुके हैं, अब मंजिल कुछ ही दूर बचा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय कहाँ है? यानी कि हुमायूं का पुस्तकालय जो है आपका भारत में कहाँ है? तो ये होगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है 2002 में हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिक किस तत्व के यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक जो है आपका कार्बन का यौगिक तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जब मैसूर के राजा टीपू सुल्तान थे उस समय वहां की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? तो बहुत आसान है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 57 नंबर, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन है? ध्यान से, कौन है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान? नाम बदला गया है हाल ही में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है अब भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि अब भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इससे पहले इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बदला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला देखिए, किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए कॉफी का कटोरा जो है ब्राजील को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाघों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बाघों की राजधानी जो है नागपुर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, विनेश फोगाट किस चीज से जुड़े हैं? यानी कि विनेश फोगाट जो है किस खेल से जुड़े हैं? ये आपका पहलवान है, ऑप्शन नंबर सी। बॉडी से ही देख लीजिए, महिला है लेकिन कौन सा खेल से बिलोंग करती है? पहलवान।
अगला देखिए, 4 धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी, जिनमें कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये स्थान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए, कोई भी याद होगा ना होगा, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ आपको याद होगा, क्योंकि 2013 में यहाँ पे क्या आया था, प्रलय एक तरह से आ गया था। तो ये आपका कहाँ है? यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान का राज्य उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, किसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है? न्यूट्रॉन की खोज जो है जे चैडविक ने की है। ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। ऑप्शन नंबर बी। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कृष्णदास थे। अगला देखिए, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? इनपुट का मतलब हुआ कि डाटा डालने का साधन। जैसे कि हम ये देखिए लिख रहे हैं ना, तो ये लिख रहे हैं क्या चीज से? लाइट पेन से, यानी कि पेन क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और आप कहाँ देख रहे हैं? स्क्रीन पर, तो स्क्रीन क्या हो गया? आउटपुट, मतलब आप देख रहे हैं, आपको अंदर वाले चीज जो है दिखाया जा रहा है, ये हो गया आपका आउटपुट। तो देखिए, स्कैन करने वाला यहाँ पे क्या होगा? यही जवाब होगा स्कैनर। स्कैन करके हम लोग डाटा तैयार करते हैं, मतलब इसको अंदर डालते हैं, मोबाइल जहाँ पे डालना है। तो स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस होगा। बाकी के प्रिंटर से देखते हैं पेज निकलता है, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, मॉनिटर यही एक प्रकार का स्क्रीन हो गया। तो स्कैनर यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हैं? तो नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल हाथ में ही देख लीजिए क्या है? टेनिस वाला, यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? यानी कि अंटार्कटिका में जो कि भारत सरकार द्वारा एक अनुसंधान तैयार किया गया है, इसका क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। कब तैयार की गई है? 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला देखिए, प्यार का शहर किसे कहते हैं? द सिटी ऑफ लव किसे कहते हैं? आगरा। ऑप्शन नंबर ए। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? यह आपका अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए क्या बोले, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पेटीएम के संस्थापक कौन है? इतना तो आपको याद होगा कि शर्मा जी है पेटीएम के संस्थापक। कौन सा शर्मा जी? विजय शेखर शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जो है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत के किसानों के हिमायती किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के किसानों के हिमायती जो है चौधरी चरण सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की पहचान किसने की? इलेक्ट्रॉन की पहचान जो है आपका जे थॉमसन ने की है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे मैंने आपको बताया है जोजिला दर्रा कहाँ है, उसका जवाब था जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे है रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, नीरज चोपड़ा और हिमा दास ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि बिहार के मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि। अगला देखिए, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला देखिए, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? सारे जहां से अच्छा ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर ए। आनंद मठ एक बंगाली कथा है, यह कब प्रकाशित हुआ है? तो यह आपका 1882 में प्रकाशित हुआ था आनंद मठ।
अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, उस देश का क्या नाम है? जैसा कि आप लोग पता होगा कि जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। लेकिन भारत के साथ साथ किसी और देश का भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान का क्या नाम है? हमार सोनार बांग्ला। अगला देखिए, डॉल्फिन के ग्रुप को क्या कहते हैं? डॉल्फिन, जैसा कि आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन है, तब होगा आपका यही डॉल्फिन। और डॉल्फिन के समूह को कहते हैं पर्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पीछे मैंने आपको बताया भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, URL, आप लोग काफ़ी कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, खास करके गूगल आप लोग काफ़ी यूज करते हो वेबसाइट वगैरह देखने के लिए। तो वहाँ पे होता है URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, किसने अकबरनामा लिखा था? अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पे मैंने ये भी बता दी है, ये सब पीछे डिस्कस किया है, एक बार रिपीट करा दूंगा। प्रोटॉन की खोज किसने की है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ये होगा आपका जे चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, विष्णुपुर जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? एक प्रश्न ये बन गया कि टेराकोटा मंदिरों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विष्णुपुर। विष्णुपुर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा के कुल मिलाकर 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी कि संविधान में कहीं भी संशोधन करना हो तो कौन सा अनुच्छेद का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है? 368। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर मेला राधा और कृष्ण जी से संबंधित मेला है, ये गुजरात में लगता है। ऑप्शन नंबर डी। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। अगला देखिए, खेल गोपाल किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो खेल गोपाल जो है असम से संबंधित है। यहाँ पे बिहू आप काफ़ी फेमस है, ठीक ना। और खेल गोपाल आपको ध्यान रख लेना है, ये असम का लोक नृत्य है। अगला देखिए, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो कितना होता है? 2.5। अगला देखिए, घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है 2022 में कतर में होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 98 नंबर, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, को से कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, हरिसेन किस राज्य के दरबारी कवि थे? हरिसेन जो है समुद्रगुप्त राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे शतक लगने वाला है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपुर। कौन सा नागपुर? महाराष्ट्र वाला नहीं, ये है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किस राज्य में है? झारखंड में। यहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है, जो कि बंगाल को तहस नहस कर देता है। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 प्रश्न हम आपके लिए रखे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन गलती हो गया है, यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं।
ऑप्शन नहीं है तो चलो इसका आंसर ही बता देते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे कोई सही नहीं है, इसलिए हम आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, एक महिला और एक पुरुष के, समझ सकते हैं अब, एक महिला और एक पुरुष के माध्यम से विश्व जनसंख्या जो है बढ़ती है। मतलब हो गया एक महिला और एक पुरुष, मतलब 11 जुलाई। ठीक, चलो इसका आंसर दे दिया। अब एक प्रश्न ये है आपके लिए, इसका आंसर दीजिए। सही ऑप्शन इसका है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट करके बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। और अंत में वही कहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लीजिएगा। और आप लोग में से कितने आदमी जो है इस 100 में कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए हैं, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।